Assalamu alaikum and welcome to Zor Ka Jod PSL 11 special, and the match was going on. Lahore Qalandars versus Rawalpindis, and Rawalpindis ने कसम खाई है इस जो PSL 11 है इसमें हम नहीं जीतेंगे, बिल्कुल नहीं जीतेंगे, बॉटम ऑफ द टेबल पे बैठे रहेंगे। और यही हो रहा है कि बॉटम ऑफ द टेबल पे किसी की पार्टी स्पॉइलर भी नहीं बन पा रहे, और लाहौर कलंदर्स को फॉर्म में लाने की एक बहुत बड़ी इन्होंने कहते हैं ना ये चीज़ अचीव कर ली है इस वजह से, बिकॉज लाहौर कलंदर्स वॉज टोटली आउट ऑफ फॉर्म और अब वापस फॉर्म में आती हुई दिख रही है। जैसे जैसे अब टाइम बढ़ेगा शायद इट विल गेट बेटर, एंड लाहौर कलंदर्स ने 32 रन से जीत हासिल की। बात करेंगे इस मैच के हवाले से, टेस्ट स्क्वाड के हवाले से भी फर्दर ऑन डिस्कशन करेंगे। मैं हूं सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमैर बशीर। और अगर हम रावलपिंडीज़ की बात करें तो रिजवान ने जो जिस तरीके का किरदार अदा किया उस पर मैं अपने पैनल से बात करना चाहूँगा, ज़रूर बात करूँगा। पॉइंट टेबल की क्या सूरत हाल है वो भी आपको बताएंगे। कप्तानों के कप्तान जैदी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जैदी साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। साबिक लेजेंड प्लेयर तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, खुश तो बहुत होंगे आज। नहीं सर, अब तो खुशी रूठ गई है हमसे। आज तो खुश होना बनता है, आज तो टीम जीत गई है तौसीफ भाई। नहीं शुक्र है जैदी साहब, इतने दूर बैठे वरना हाई फाइव करते आपको। मैं ऐसे कर देता हूँ। पहुंच गया, हम तक पहुंच गया। सवेरा आपको तौसीफ भाई, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, फाइनली आपकी टीम जीत गई। लेकिन जय साहब, जिस तरीके से हम अभी पॉइंट टेबल दिखाते हैं अपने नाज़रीन को, फिर साथ साथ उस पर बात करते जाते हैं कि पेशावर पहले नंबर पर है, रावलपिंडी आखिरी नंबर पर है, और डे 1 से जहाँ पर है बिल्कुल टच से मस नहीं हो रही। और ऐसा लग रहा है कि PSL की जो 6 टीमें खेल रही थी ना, उसमें से अभी 7 ही हैं, 8वीं टीम तो कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं उसकी। हाँ बता, बाकी टीम्स को मदद कर रही है कि एक पॉइंट सबको दिया है, इतना बड़ा दिल है। पेशावर पहले पे, इस्लामाबाद दूसरे पर, मुल्तान तीसरे पर है, और 6 मैचेस खेले। 3 टीम्स जो हैं वो बेहतर गई हैं अभी तक टूर्नामेंट में। इस्लामाबाद और मुल्तान 2-2 मैचेस आ रही हैं। कोयटा 7 में से 3 जीते 4 हारी, हैदराबाद 7 में 3 जीते 4 हारी। ख़ास बात है कि हैदराबाद ने पिछले 3 के 3 मैचेस जो अपने वो खेले, पहले 4 मैचेस मुसलसल हारी थी पिंडीज़ के साथ ही, अब उसको पीछे छोड़ दिया है। लाहौर अगर आज का मैच है, अगेन 7 में से 3 जीते 4 हारे हैं। कराची 6-3-3 की रेशो है। तो जैसा पॉइंट टेबल पर नज़र डाल लिए तो तगड़ा, मतलब एक तो बड़ा क्लियर है कि पेशावर जो है वो इन है, बाकी रावलपिंडीज़ की सूरत हाल भी सबके सामने। क्या कहेंगे इस पर? कहना कि मैं यही चाहूँगा जी कि PSL में जो उम्मीदें थी और जिस तरह ये टीमें ख़रीदी गई, जितनी महंगी, ठीक है ना, लोग कहते हैं बड़ी महंगी चीज़ ली है तो भाया नज़र आती है। तो बहुत सारी चीज़ें आप कपड़ों में चले जाएँ, किसी भी चीज़ में ख़रीदने में चले जाएँ, आपका भाया ये इतने का महंगा है तो उसकी वैल्यू भी फिर उसी तरह, चीज़ भी उस तरह चलेगा, चीज़ महंगी है। तो जितनी महंगी वो ख़रीदी गई है, मेरा ख्याल है जितने नंबर पे वो है, तो मेरा ख्याल है ये वो शो कर रहे हैं कि बाकी लास्ट मिनट पे हम ख़रीदी है हमने, और हम इतने ही। मैंने जितना अपना सोच है, जितनी अपनी समझ है, मैं हमेशा ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने PSL में प्लेयर खिलाने हैं ना, तो पहले आप परफॉर्मेंस देखें नेशनल क्रिकेट की, 20 की, उससे आप इधर को लाएँ। बिल्कुल, इधर से आप उधर ना लेके कभी भी, क्योंकि ये देखना बहुत सारे लड़के आप भी माशाल्लाह अरसा से मैं आपको देख रहा हूँ ये प्रोग्राम करते हुए, कि आपको भी पता होगा कि बहुत सारे PSL में ऐसे चेहरे हैं जो हम खुद पहली दफ़ा देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम। ठीक है, अचानक से कोई नाम नमूदार हो जाता है, अचानक से, और फिर वो कर भी जाता है अच्छा, लेकिन वो बेस नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में आने की। पहले भी मैंने शायद आपके शो में कहा था कि वो बेस नहीं बननी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से खेलने हैं तो वो बेस बननी चाहिए PSL में आने की, इससे बड़ा फ़ायदा होगा। चाहे कोई भी देखे ना, PSL की जो एक नाम बना है माशाल्लाह दुनिया में दूसरे नंबर की लीग, वो किस बेस पे बना? वो इसी बेस पे बना है कि वहाँ से लड़के पाकिस्तान के लिए पिक हो जाते हैं, वहाँ से दूसरी जो आपको लीगें मिलती हैं इस वजह से मिलती हैं कि आपकी लीग में आप परफॉर्म कर रहे हैं जी। लेकिन यहाँ मैंने ये देखा कि बहुत सारे लड़के वो परफॉर्म कर रहे हैं जिनको हमने कभी फर्स्ट क्लास में या कहीं और उसको कहीं परफॉर्म करते नहीं देखा, लेकिन उनको वो PSL में खिलाया जा रहा है। और बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, अभी जैसे मैं तैयब ताहिर को देख रहा था, वो पाकिस्तान खेला है, लेकिन मेरा ख्याल है 7 में से भी शायद कोई जितने भी मैच नहीं मैच खेला। इस तरह और भी लड़के होंगे, ये तो मैं पर्टिकुलर जानता हूँ, तो मैंने एक बात बोल दी। तो अदरवाइज बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि यार अगर हम यहाँ परफॉर्मेंस दें तो हम पाकिस्तान के लिए खेल जाएं, तो उनको शायद मौका नहीं मिला। बिल्कुल ऐसे। तो इसमें ज़रूरी है कि मेरा ख्याल है कि आप वहाँ से लड़के यहाँ पिक करें, यहाँ से वहाँ के लिए पिक ना करें पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। जो टेबल है इसमें आप देख लें कि ये आपको जो बड़ी टीमें हैं, अब देखा ना मुल्तान या पेशावर ज़ल्मी या ये लड़के सारे, ये भी वही लड़के हैं ना सारे, और पिंडी में भी कोई ब्रांड न्यू नहीं है, बड़े पुराने अच्छे एस्टेब्लिश प्लेयर खेल रहे हैं। बिल्कुल।
लेकिन आप एक मैच वैसे ही आप तबर्रक का नहीं जीत लें चलें तो पता लगे कि यार लोगों का इंटरेस्ट है। तो अब लोगों को इसलिए अभी तो आपको ये नहीं पता लग रहा क्योंकि अवाम नहीं जी। है। तो अवाम होते तो शायद वो कहते यार रहने दो, क्या देख रहे हैं फिर मैच। बिल्कुल, फिर जब आवाम नहीं होती तो पता चलता कि जी आवाम अलाउड है मगर फिर भी आवाम नहीं आ रही है। तौसीफ साहब, एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, हम जब पिंडीज़ की ऑन पेपर हम टीम की बात करते हैं, जब भी आप मेरिट पे डिसीजन नहीं लेंगे, जो हम पाकिस्तान टीम के साथ भी देख रहे हैं, जब भी आपकी डिसीजन में खोट होगा कहीं ना कहीं, इवेंचुअली इट विल फायर बैक। और रेगुलरिटी में हम तो थक गए हैं कह कह के। मेरा ख्याल से अब तो मुझे लगता है कि कोई आप रिजवान को मैसेज करके बोल दें कि प्लीज कहीं नीचे मिडिल ऑर्डर में आके खेल लो, इन लड़कों को ओपन करने दो, क्या हो जाएगा। फॉर अ चेंज कुछ थोड़ा सा चेंज कर ले। मगर पिंडीज तो बिल्कुल भी किसी भी मूड में नहीं है जीतने के। तौसीफ साहब, देखिए अभी जही साहब ने बातें की हैं अपनी जगह है, पर इसको मैं इस तरह कह देता हूँ कि नए लड़के, जदी साहब ने कहा है कि वो हैं जो नज़र भी नहीं आए थे और वो आ गए हैं, जो भी है। अब हम उन्हें किस नाम से पुकारूं, मैं तो उस नाम से पुकारूंगा कि ओबलाइज किया जा रहा है। और कहीं से किसी की कोई वो आती है उसको खिला देते हैं, किसी को कहीं खिला देते हैं। आज भी 2-3 चेंजेज़ किए हैं, ज़ाहिर करनी पड़ी, लाहौर को भी ने की है। पिंडीज़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है जी। एक टीम तो संभल गई हमारी हैदराबाद की, और संभलना ही चाहिए थी। और जिस पिंडीज़ की हम बात करें, ऑनेस्टली आज देख के बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ कि मेरा ख्याल है वो तो खेलने के मूड में ही नहीं थे। और रिजवान की जहाँ तक आपने बात की, यस, वो उन्होंने सोचा हुआ है भाई ये मेरी है, मैं भाई कर लो जो करना है, किसी ने अगर कुछ कर सकते हो तो कर लो, नहीं भाई मैं तो जाऊंगा, मैं तो खेलूंगा, मैं तो करूंगा ये। मतलब उनको जैसा वो करते रहे ना एक टाइम में, वही अभी कर रहे हैं। हट धर्मी जिसे कहनी चाहिए ना, ऐसे नहीं बनता। आप इतने सीनियर आदमी होके किसी को क्यों चांस नहीं देते ऊपर जाने का। देख लीजिए आप, वहाँ पर चेंज हुई, लबोशन आ गए, सारा कुछ हुआ, उन्होंने एक टीम को किया और वो एक अभी नज़र आ रही है कि शायद पहले 4 के अंदर चली जाए बधाई। तो उस लिहाज से मैं कहता हूँ, फिर मैं अफसोस भी ये करता हूँ कि देखें आपके पीसीबी ने 2 टीमें लाई ऐसी जो इतना महंगी टीमें थीं, और उनको ला के इसी दिए कि लोगों का भी फ़ायदा होगा। और फिर एक तो हमारे इस इवेंट को, यानी इस जो हमने सजाया आज से 10 साल पहले, उसको और निखारने के लिए कि भाई देखो प्लेयर्स को, और बाहर के लोगों को क्रेडिट देता हूँ, जो लोग आए यहाँ पे पैसा दिया है, सब कुछ है, अगर वो क्रिकेट खेले हुए भी हैं किसी ज़माने में अपनी जगह, लेकिन उन्होंने तो एतबार आपके सीनियर्स पे किया ना, आपके प्लेयरों पे किया ना। वो कौन सी बुरी टीम थोड़ी है, ये तो वो कप्तान है जो अभी बने थे रिजवान पाकिस्तान के, और आज उन्होंने देखे कि इस टीम का हशर इन लोगों ने क्या किया है कि आपका सेम बिलिंग कैच छोड़ रहा है, वो बेचारे से गेंद ही नहीं पकड़ी जा रही गोले, और जब पकड़ लेता है तो वो ऐसे करके जो है वो इशारा कर रहा है कि शुक्र है मेरे हाथ में आ गया। आई मीन आप कीपिंग नहीं करो, आप कहीं आज आपने नहीं की ना, उसको करवा दी। गोरे भी मुझे लग रहा है कि बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए कि वो कहते हैं कि यार कहाँ फंस गए हम। लेकिन ठीक है, उनको पैसे मिल रहे हैं और उनकी एक जो अपनी कंट्री में है वो दायरा, एक इज्जत तो बहुत है। लेकिन आपके लोगों ने ना सिर्फ फ्रेंचाइज बल्कि पीसीबी की जो इतनी मेहनत थी ना, मुझे ऐसा, अल्लाह ना करे, मुझे ऐसा लग रहा है कि कराची में जो कुछ हो रहा है मुझे वो मिट्टी में मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। तो भाई अब्दुल्ला फजल का क्या कसूर है, ऐसे लड़कों का क्या कसूर है जिनको बली का बकरा, हम ये कह सकते हैं कि रिजवान ने उनको बली का बकरा बना दिया है। सारा नाकामी का जिम्मेदार अब्दुल्ला फजल था जिनको टीम से बाहर किया। यासिर खान का क्या कसूर है जिनका बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया, उसने आज फिर रन्स बना दिए, उसने वहाँ पर 1 डाउन पर भी रन्स बना दिए। रिजवान जो कि कुछ नहीं करे, उन्हें ये बात कैसे समझ आएगी कि टीम के लिए भी, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए भी इस तरीके से तो वो तो नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। अच्छा, ये जिम्मेदारी सिलेक्शन कमेटी की भी है, वो भी देख रही है ना, हमारे इवेंट को देख रही है। यहीं से लोग सेलेक्ट होते हैं तो वो फिर सेलेक्ट कर लेते हैं। क्यों सेलेक्ट कर रहे हो भाई, देख तो लो। कोई आप एक ऐसी वो चीज़ बनाए जिससे कुछ लोगों को फिक्र तो पड़े ना कि यार नहीं वो तो वैसे हैं, हंसते अला, ठीक है, रिलैक्स अपनी जगह होता है। रिलैक्स हारने के बाद रिलैक्स नहीं होता, थोड़े तो शर्म और हया वाली बात जो है ना वो होनी चाहिए कि भाई क्या है, आप हंस रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं,
इंटरव्यू भी आप ऐसे दे रहे हैं जैसे कि आपने बहुत बड़ा कोई कारनामे कर दिए हैं इस टूर्नामेंट में, क्या पहले भी। तो मेरा नहीं ख्याल कि यार ये चीज़ों को देखना चाहिए। फिर आप सिलेक्शन कमेटी, आप मजबूर है भाई, उस कीपिंग में बैठा देते, क्या फ़र्क पड़ता था, किसी और को ले जाते हैं यंगस्टर को। आप कराएंगे ना, 1-2 डेब्यू तो आपने अभी करा नहीं है, वो तो सबको मालूम है आपने 1-2 डेब्यू करा देने। लेकिन ये तो बोर्ड को सोचना चाहिए यार कि ये नहीं। और फिर जाहिर है मैं सिलेक्शन कमेटी को क्या कहूँ, जो 4-4, 5-5 जॉबें कर रहे हैं उनको आप साथ भेज देते हैं उठा के। और भी कई ऐसी मिसालें हैं। सिलेक्शन कमेटी इतनी मसरूफ है कि एक तरफ आप सरफराज की तो हमने खैर बात कर ही ली थी कि मेंटोर अंडर 19, मेंटोर शाहीन, सिलेक्टर और अब टेस्ट के हेड कोच, दूसरी तरफ असद शफीक जो कि मेंस वुमेन्स दोनों के सिलेक्टर हैं, हेड ऑफ कराची हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर, और उसके बाद अब बैटिंग कोच। तो जैदी साहब बहुत ही बिजी रखा हुआ है सिलेक्टर्स को कि सिलेक्टर्स को ये भी नहीं समझ आ रही कि हम सिलेक्शन क्या करें। उसको बिजी तो नहीं कहते, मैं ख्याल फारिग है। अच्छा, बिजी तो वो होता है कि जो बहुत ही अच्छी टीमें बना रहा हो, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहे हो, फिर कहा जी हर जगह देखे हमें मेहनत करनी होती है अपनी। मेरा ख्याल है काफ़ी क्रिकेट में मैंने ये देखा है कि पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि किसी भी फ्रेंचाइज के लिए 2-2 विकेट कीपर खेल रहे हैं। क्यों? 2 अभी एक फ्रेंचाइज में 5 विकेट कीपर खेल रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्यों जी। आप देखा ना, इससे आप पाकिस्तान के लिए खिला रहे हैं, इससे दूसरी टीम में पाकिस्तान से अलावा जो लीग होती हैं वो आपको बुलाते हैं, तो आप क्यों खिला रहे हैं? एक दूसरा ये होता था कि जिस वक्त आप मैचेस जीत जाते थे, आप कंफर्म हो जाते थे ना कि आप अब 4 में आ गए हैं, सेमीफाइनल में आ गए हैं, आप फिर 2-3 नए लड़कों को चांस देते थे कि चलो यार इनको भी टेस्ट कर लो, क्योंकि हम कंफर्म हो गई हमारी बात सेमीफाइनल, गेम टाइम दे देंगे, गेम टाइम होता है। तो ये अच्छी चीज़ है, इसमें कोई बुरी। लेकिन ये जो है कि आप सिर्फ इसलिए खिला दें कि इसने कहा या उसने कहा, इसकी वजह से खेल रहा है या उसकी वजह से खेल रहा है, ये क्रिकेट की ना प्रॉपर मेरा ख्याल है सिलेक्शन नहीं है कि आप कहें कि यार अनवी पा दो, अनवी PSL का ठप्पा ला दो, वो ठप्पे वाली बात लग रही है। अदरवाइज देखो ना, इतना पैसा लगा और आप ये कहा कि वर्ल्ड की एक लीग है तो एक नाम होता है, दुनिया टीवी पे तो देख रही होती है ना, इधर नहीं जा रही तो हम भी टीवी पे देखते हैं सारे, और फिर हम तासुर देते हैं दूसरों को। और जो बाहर के प्लेयर आते हैं वो क्या देखते हैं, वो अपनी कोशिश करते हैं 100% देने की, और अपनी बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी। तो यहाँ हम ये समझते हैं कि यार हमें ठप्पा लग गया। बिल्कुल, तो ठप्पा नहीं चीज़ होनी चाहिए। आप फिर मैं आप यही कहूँगा कि जो पुराने ऑर्गेनाइज़र होते थे, कोचेज़ होते थे, क्लब चलाने वाले होते थे, वो देखते थे कि नहीं यार हमने किस बंदे के लिए सिफारिश करनी है, किसके लिए कहना चाहिए। 19-20 के लिए आप ज़रूर कहें, 9-20 के लिए ना कहें, कोई भी हो जी। और पिछले शोबे में मैंने आपको कहा था कि यार ये वाले स्कोर आप प्लीज़ पाकिस्तान के लिए काउंट ना करें, कि ये नहीं है कि यहाँ जिसने 100 कर दिया उसे पाकिस्तान खिला दो, ऐसा नहीं है। वो क्रिकेट में, इस क्रिकेट में डिफरेंट है, और डेफिनेटली जो है ना फ़र्क है कि यहाँ आती है तो फ्रेंचाइज आती है, वहाँ आते तो पाकिस्तान आता है, तो बहुत बड़ा फ़र्क है। इस फ़र्क को आप दूर करने के लिए क्यों नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखे ना बोली लगाता है, सारे रूल एंड रेगुलेशन वो बनाता है, तो उनको चाहिए कि ये ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन दे के भाईजान नहीं के घरों ले आके खिला दे, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरा ज़ाती जहाँ 100 वालों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो परफॉर्म नहीं भी करते वो टीम में आ जाते हैं, तो फिर इसका देखे ना, इसका आप किसको कह सकते हैं, आप बताएं। क्या बस हम तो यहीं पर बैठकर बात ही कर सकते हैं, बात ही कर सकते हैं ना। तो बात इसलिए आप करते हैं कि कोई सुने, इस पे कोई अमल कहे। कहना माशाल्लाह तोसीफ भाई टेस्ट क्रिकेटर हैं, बड़े पुराने, मेरा उनसे बहुत पुराना लिंक है, बहुत ही पुराना लिंक है। तो लाजिम बात है कि ये लोग जब आए थे ना, उसके बाद ये जगह नहीं छोड़ी इन्होंने। किस बेस पे? सिफारिश पे तो नहीं, मेहनत पे, आउट करने पे जगह नहीं छोड़ी। जितने भी बड़े प्लेयर 15-15, 20-20 साल खेल गए, तो ये अब कह रहे हैं कि हम 15 साल खेलें लेकिन खेलें 20 जी, और फ्लॉप पे फ्लॉप हुए जा रहे हैं, मगर कमबैक किए जा रहे हैं। कमबैक जो मर्जी पे 2 ओवर पहले करें, 2 बाद में करें, उसमें मार खा ले। जो आदमी 10 रन खा ले 1 ओवर में, तो आप समझ लेना दूसरी टीम का तो 200 हो गया जी, 200 हो गया ना उसका। तो अगर आप 10-10 के हिसाब से खाएंगे, उसमें आप कह रहे हैं कि दी बड़ी अच्छी बॉलिंग, कोई भी हो, चाहे वो सिलेक्टर बैठे हों, चाहे वो कमेंटेटर बैठे हों, उनको भी उसी तरह चलना पड़ता है जिस तरह चलाया जाता है। ये नहीं होना चाहिए। कमेंटेटर्स तो खैर नहीं देते वो कमेंट्री की तो जो बात हम इतनी कर चुके हैं ना जैदी साहब इस शो पे, कि जिस तरह की कमेंट्री हो रही है ना, तो ये तो कमेंट्री देखे ना, यही हमारे टॉप के कमेंटेटर है ना, और वो बाहर से तो नहीं आएंगे कहीं, यही हैं जो आपके हर लेवल पे करते हैं। ये नहीं, और समझदार लोग हैं, इज्जत वाले लोग हैं, अपने भी सोचना चाहिए ना। आप
आपको अपनी क्रेडिबिलिटी तो देखनी है। सोचने की बात कि है। मैं तोसी भाई यहाँ एंकरिंग कर रही हूँ तो क्या किस बेस पे कर रही हूँ। मोहम्मद रिजवान भी अपनी क्रेडिबिलिटी देख रिजवान की क्रेडिबिलिटी की भी बात क्रेडिबिलिटी की है। तोसी भाई अब हम मेरा आपसे एक मरतबा फिर से सवाल है, मुझे बस इतना बता दें अब्दुल्ला फजल का क्या कसूर था, आज उसको क्यों नहीं खिलाया गया? मैंने इससे पहले भी आपसे ये बात पूछना चाह रहा था। और कितनी बड़ी ज्यादती होती है, या इसको जुल्म का आप नाम देंगे कि जुल्म किया जा रहा है इससे यंगस्टर्स के साथ ही है? जुल्म तो जब से ये 2-3 साल के अंदर तो जुल्म से कम बात ही नहीं हो रही है और कोई बात ही नहीं करता। अभी भी जो कुछ टीम अनाउंस हुई है, शुरू में तो लोगों ने थोड़ी बात करने की कोशिश की। अभी ऐसा मुझे फील हो रहा है कि कोई एरियाज़ के जो है वो मीडिया वालों को थोड़ा खामोश कराने की बात हो रही है। उस लिहाज से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहले कुछ स्टेटमेंट देते हैं, फिर उसके बाद जी वो है यंगस्टर हैं उसके इतने रन इसलिए हैं, उसके इतने रन इसलिए। अरे भाई ये बातें मत करो और बात स्ट्रेट करो। अगर सही बात करोगे तो ठीक है, वरना आपको यहीं नहीं जवाब देना, आगे भी जवाब देना है। देखिए आपने जो बात की, अब्दुल्ला फजल सेलेक्ट हो गए ना पाकिस्तान टीम जी, टेस्ट में आज पिक हो गए ना, तो बस ठीक है। उन्होंने कहा बस काफ़ी, आप यहाँ छोड़ें, अब वहीं जाके खेलिएगा। तो ये तो हमारा निज़ाम जो है ना, ये कहाँ से ठीक होगा? आप मुझे बताएं। एक लड़का है, उसको आप, और जाहिर है चार जो ओपन जा रहा है, यासर की बात की आपने, वो 4-4 नंबर पे जा रहे हैं। जो ओपनर है वो 6 नंबर पे भी जा रहे हैं कुछ लोग। फिर अब देख लीजिए वो अपना जिम्बाब्वे के कप्तान जो हैं, वो कल तो और नीचे चले गए कहीं, जबकि वो फॉर्म में थे, वो तो बड़ा अच्छा खेलते हैं और सारा कुछ है, वो नीचे चले गए। तो मतलब करना क्या चाह रहे हैं? और मेरा ख्याल है बाहर वाले भी अब ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं इन लोगों को, इसी तरह ट्रीट कर रहे हैं बस कि चलो भाई हम तो अपना काम करके निकल जाएं, हमारे पैसे पहुंचा देना है या दे दो अभी, इस तरह का सिलसिला है। तो आपकी क्रिकेट को अल्लाह ना करे अभी शुरुआत में बहुत अच्छी हुई थी, मैं समझ रहा था कि सारा कुछ है, इतने कुछ फंक्शंस का थोड़ा बहुत हुआ, अमेरिका गए, इधर गए, बड़ी खुशी की बात थी। मगर उन सब की मेहनत पे आप जो पानी फेरना चाह रहे हो ना, वो फेर दिया है आपने पानी आने के बाद। और हमने देख लिया आपकी जो आप लोग कर रहे हो, ये प्लेयरों का कसूर है, मैनेजमेंट का तो है, लेकिन वो मैनेजमेंट जो बेचारी पैसा खर्च करके आई है जी, उसका क्या कसूर है यार? उसको थोड़ी पता। ये तो जो अरे टेस्ट प्लेयर हमारे साथ है, देखे अच्छा ये हमारे तो बड़े मरूब हो जाते हैं ना जो लोग होते हैं कुछ, वो तो लोगों को भी मिलवाते हैं, लाके फैमिलियों को भी मिलाते हैं कि भाई ये देखें टेस्ट प्लेयर, ओ जाहिर है उन्होंने पैसा खर्च किया हुआ होता है। तो मतलब ये वो बेचारे इतनी दूर दूर से हमारे हीरोज़ को देख रहे होते हैं ना, उन्हें क्या पता कि हमारे हीरोज़ जो हैं हमारे ही छुरी चला के निकल जाएंगे यहाँ से। तो ये चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। क्या देखेंगे? मैं समझता हूँ क्या देखेंगे, मतलब जो हेड उसने तो सारे काम कर दिए, लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी, इससे पहले जो लोग थे जो मेंटोर बन के आए थे, अब बाहर बैठे हुए हैं, बस एक तरह से मेले में आए हुए हैं, मेले में। और ठीक है, ये अगर ख़राब हुआ ना टूर्नामेंट, आई होप अल्लाह करे यहाँ से निकल के लाहौर में कोई अच्छी हो जाए। देखे ना ये यहाँ मैचों में क्या आया हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। इस मैचों में तो मज़ा ही कोई नहीं आ रहा, कोई बात करने को तैयार नहीं है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और कह रहे हैं अच्छा वो लड़का क्या, अब हो क्या रहा है कि जो लड़के खेल रहे हैं ना, उनके लोग बड़े खुश हैं कि भाई हमारा बच्चा खेल गया, हमारा बच्चा खेल गया। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन बच्चों के से किसने क्या लिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लेने देने की वैसे बात नहीं करा। स्पॉन्सर ला दिए होंगे ना, होता है ना, बहुत सी चीजें होती हैं। एक तो देखें ठीक है, हमारी मजबूरी थी कि स्पेक्टेटर्स नहीं है, ठीक है, मगर एटलीस्ट मैचेस तो ऐसे हो कि कुछ तो एंटरटेनमेंट हो, कुछ तो इंटरेस्टिंग हो, मगर नहीं, एक स्पेक्टेटर्स के ना होने की वजह से डलनेस थी। मगर जिस तरह के मैचेस हो रहे हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, वो उससे ज्यादा डल लग रही हैं। बट इस डलनेस को जरा हम थोड़ा सा रोकते हैं, ब्रेक लगाते हैं और ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू जोर का जोर PSL 11 स्पेशल। डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। आज के मैच के हवाले से बात करें, कुछ साथ साथ कौमी टीम की सिलेक्शन के हवाले से भी बातचीत इस वक्त जारी है। जैसे साहब, लाहौर के अगर आज की परफॉर्मेंस की बात करें, फ़खर ज़मान जब परफॉर्म कर रहे हैं लाहौर जीत रही है, फ़खर ज़मान अगर स्कोर नहीं कर रहे तो लाहौर हार रही है। तो लाहौर कलंदर्स
इज इक्वल टू फ़खर जमान। अगर फ़खर नहीं कभी परफॉर्म करेंगे तो बाकी टीम कुछ नहीं करेगी। दूसरे लड़के ने आज नईम को चेंज किया, उससे अच्छा परफॉर्म किया, बट अगेन फ़खर जमान चल रहे हैं तो वो ज़मानत है जीत की लाहौर कलंदर के लिए। फ़खर जमान ने तो आज भी रन अच्छे किए हैं और पहले भी काफ़ी दफ़ा अच्छे कर चुके हैं, लेकिन अगर दूसरे खिलाड़ी की आप बात करें उसने 63 किया बिल्कुल, लेकिन वो पहले ही ओवर में स्टंप आपने देखा कि नहीं हुआ, बड़ा निकल गया था बाहर और बिल्कुल इससे मतलब अच्छा स्टंप और नहीं हो सकता था, काफ़ी बाहर था वो। बिल्कुल। उसके अलावा भी उसने एक शॉट खेली है जो मैं ख्याल है मिड विकेट पे या इधर नहीं पकड़ी गई, वो मैं ऐसे चलते में देख रहा था। तो ये वन मैन शो तो है नहीं, लेकिन ये ज़रूर है टीम गेम है। लेकिन होता ये है कि जब आप कैलकुलेशन करते हैं ना ओवर्स की, तो कोचेज़ बताते हैं कि यार पहले 5 ओवर में 6 ओवर में हमें ये चाहिए, फिर हमने ये चाहिए, लास्ट हमें ये चाहिए। बहुत सारी टीमों को मैंने देखा कि यार आप विकेटें वापस ले गए लेकिन आपने रन नहीं करके दिए, आपने पता नहीं किसको अपने आप को बचाया है कि यार मैं किसी तरीके से अगले साल के लिए भी सिलेक्ट हो जाऊं, यही है ना। अदरवाइज आप ये अगर हौसला हो कि यार कोई बात नहीं मैं जाके 3-4 छिक्के मार दूं तो मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी और मैं टीम के लिए अच्छा बन जाऊंगा, तो ये बेसिकली है तो टीम वर्क। अब लेकिन फिर वही है कि 2 खिलाड़ी अच्छे चल जाएं, 70-70 कर दें 140 होता है, 60-60 कर दें 120 होता है, बाकी 30-40 रन कर लेती टीम। तो पहले शुरू में ये होता था, आपको पता है 6 ओवरों में मारे 80, 7 आउट हो गए। फिर ये चेंज हुआ, फिर ये हुआ कि आपने 6 ओवरों में 50 किया, आउट एक नहीं हुआ, तो आपने जैसे खुली फील्ड उसमें आपने छिक्के या चौके मार के तो आप 200, पौने 200। लेकिन जब आपके पास फाइटिंग स्पिरिट हो, बॉलिंग अच्छी हो, आपका लैंड एंड लेंथ सही हो, तो आप सिर्फ 50 पे भी स्कोर फंसा लेते हैं, वहाँ भी मैच फंसा लेते हैं आप। तो मगर ज़हरी साहब इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं है कि प्लेयर्स का एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना। कैसे एक ओपनर खुल के खेलेगा अगर उसका ट्रस्ट ही नहीं है कि मेरा मिडिल ऑर्डर वाला भी जो है वो संभाल लेगा अगर मैं रिस्की क्रिकेट अगर आप खेल ही रहे हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे कि यार मैं किसी तरीके से रन कर दूं, मैं पक्का रहा हूँ, टीम की खैर है, तो वहाँ आप क्या, जब टीम वर्क नहीं होगा, देखो ना, मैं फिर यही कहता हूँ कि यार जो भी है फ्रेंचाइज जिन्होंने पैसा लगाया और बड़ा पैसा लगाया, उनके भी जो बाहर मेंटोर बैठे हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े नाम हैं। अब ये नहीं मुझे पता कि इनसाइड उनकी कितनी चलती है या कितनी नहीं चलती, लेकिन एंड ऑफ द डे उसके ऊपर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी है, वो भी देख रहे हैं कि यार किस बंदे को ये अकोमोडेट कर रहे हैं, कौन है, इनकी परफॉर्मेंस क्या है, इनके पीछे बैकग्राउंड क्या है, इन्होंने खेला क्या। मैं भी अगर बनाने लगूँ तो मैं भी ये देखूंगा कि यार ये लड़का कौन है, कहाँ इसने कितने रन किए, कौन सी जगह पे किए, किस टीम के खिलाफ किए, कौन सी ग्राउंड में किए। पहले आपको यही देखा जाता था ना कि आपने शारजा में किए, उन्होंने कहा छोड़ो यार ऑस्ट्रेलिया में बताओ कितने किए, न्यूजीलैंड में आपने कितने किए, इंग्लैंड में कितने किए, यही होता था ना। मेरा ख्याल है कि इतनी पाशा साहब कर चुके हैं, इनको पता है कि इंडिया जाते थे फंस जाते थे, वेस्ट इंडीज जाते थे फंस जाते थे, न्यूजीलैंड जाते थे नहीं खेला जाता था, अपनी विकेटों पे हम शेयर होते थे अपने। फिर जब एक जैसी अब ये था, टीम ने दिखाया, ऑस्ट्रेलिया में भी जीती, न्यूजीलैंड में भी जीती, वेस्ट इंडीज में भी, वरना वेस्ट इंडीज वगैरह जाके कोई नहीं जीता। अंपायर भी बड़े बेईमान होते थे वैसे, ये बताऊं उस वक्त। अब नहीं, उस वक्त में ये आए हैं न्यूट्रल अंपायर, तो अल्लाह का शुक्र है जिस तरह आपने देखा लीम डार वगैरह ने अपनी जगह बनाई, और तो बड़ी बात है कि ये भी आपको पता है कि जब तौसीफ साहब के पास भी बड़े किस्से होंगे, बहुत होंगे, तौसीफ भाई के पास हमारे साथ एक ही जैसे हैं, क्योंकि वो उनके इनसाइड होंगे तो हमारे पास बाहर के होंगे बहुत सारे। तो बात यह है कि जब तक आप पैशन के साथ, टीम वर्क के साथ और वक्त की ज़रूरत, ओवर की ज़रूरत के हिसाब से नहीं खेलेंगे ना, कोई भी हो, मैं कह रहा हूँ जो बाहर कोच बैठे हैं उनको पूछना है कि भाई आप 4 मैच खेलो, अब किस बेस पे 2-2 रन करके खेली जा रहे हो। बिल्कुल, गेम अवेयरनेस, हम हमेशा गेम अवेयरनेस की बात करते हैं। तौसीफ साहब गेम अवेयरनेस तो खैर पता नहीं, मैं हमेशा यही पूछती हूँ कि कैसे हमारे लड़कों में गेम अवेयरनेस लाई जाएगी। बट लाहौर कलंदर्स, आपको लगता है कि आखिरी, क्योंकि कराची लेग का मैच लाहौर कलंदर्स को रावलपिंडी के अगेंस्ट मिल गया, तो ज़रा वो अपनी फॉर्म को वापस ला सकें, और अब लाहौर में ही लाहौर कलंदर्स खेलेगी, क्योंकि सिर्फ पिंडीज़ के अगेंस्ट जो है वो आप ये जज नहीं कर सकते कि लाहौर कलंदर्स कितनी बेहतर हो गई वापस या कितनी नहीं हुई। पर जीत तो है ना, हार रहे थे और इतना अच्छा नहीं खेल रही थी। लग रहा था कि फर्स्ट 3 साल में मेरा ख्याल जिस तरह की ख़राब परफॉर्मेंस आई थी, ऊपर नहीं आ सके थे, उसी तरह की परफॉर्मेंस अभी 1-2 टीमों की आई हैं। बिल्कुल, उसमें कोयटा भी ले लें आप, इसमें कराची की भी परफॉर्मेंस ले लें, और ये आप गेम अवेयरनेस क्या होती है ये तो पहले पता चले। आप एक लड़के को उठा के ला के खिला देते हैं, उसको खिला ही देते हैं, आप उसको नहीं पता होता कि मुझे किस तरह, वो तो खेलने
मैं ही खुश होता है कि बताया ज़रूर खेल रहा होगा, सारा कुछ है। बट आई थिंक मेरा ख्याल है, मैं कहता था कि यार एक तो यहाँ से गेम अवेयरनेस का पता चलता है, यहाँ जो पहले लोग थे वो गेम अवेयरनेस का था। तो मैं सोच रहा था कि मैं पीसीबी को भी मशवरा दूं और ज़ाहिर उनको जो नीचे से लुक आफ्टर करते हैं प्लेयरों को, कि भाई इनको एक ज़माने में जो है ना वो बड़ी बूढ़ियाँ कहती थी कि सेब का मुरब्बा खिलाओ दिमाग तेज़ होता है। तो मैं तो मशवरा देने वाला था कि वो खाने के साथ और बल्कि मॉर्निंग में जाके हर कमरे में जाके एक एक सेब दो, वो वाला जो कहते थे हमारे यहाँ पुराने लोग जी। लेकिन ये उससे भी ठीक होने वाला बज़ाहिर मुझे नहीं लगता। और बात ये है कि सच बात बोलूँ आपको कि जितने 10 पीछे हुए हैं ना वो बहुत बेहतर थे, ये इन लोगों ने ख़राब कर दिया है। इस वक्त जो ख़राब किया है वो इन लोगों ने बहुत डैमेज किया है, इसको हमारी क्रिकेट को डैमेज किया है। एंड अब ये पब्लिक की क्या बात, आप अपना खेल तो खेलो, पब्लिक नहीं है ना तो क्या हो गया, नहीं हुई। कोविड के टाइम में भी पब्लिक नहीं थी, आप खेल इसमें कौन सी ऐसी बात है, आप अपनी तो परफॉर्मेंस सही देना। आज देख रहा हूँ मैं ग्राउंड में अजीब सा माहौल लग रहा है। वो खैर जो पिंडीज़ वालों के लिए तो बिल्कुल ही ऐसा था, जाहिर है लाहौर को फ़िक्रें थी और कुछ लोग ऐसे भी खेल रहे थे जिनके लिए बात की जा रही है, वो क्यों नहीं थे जी, उन्होंने ये किया हुआ था, उन्होंने ये किया हुआ था। भाई वो ऐसा ही होता है, आप आज आप हैं कल आप नहीं होंगे, तो ये आप ना कहें कि ये नहीं होगा। जिसका दाव चल गया वो चल गया। और देख लें आप, कल हम आज सुबह बात कर रहे थे हम कि भाई इतनी आसान हो गई है पाकिस्तान की कैप मिलना कि अब तो हर आदमी कहता है कि भाई ये देखो, जैसे फ़र्स्ट क्लास में ऐसा होता था, शादो नादिर ये दादी साहब बताएंगे कि बहुत कम लोग नज़र आते थे कि फ़र्स्ट क्लास के प्लेयर हैं, और एक बात होती थी फ़र्स्ट क्लास प्लेयर की। अभी तो आप तीसरे से उठा के देख लो, अच्छा भाई फ़र्स्ट क्लास खेलो, अच्छा कहाँ और कितने, बोले एक मैच खेला हूँ बस तो ये आलम हो रहा है। क्या करेंगे आप? तो उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ लाहौर ने ख़राब ज़रूर किया है, बट आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उधर जाके मैच में ये दोबारा, जैसे कि आपने देखा कि इस टूर्नामेंट की, इस इवेंट की सबसे अच्छी चीज़ जो हुई है हैदराबाद का कमबैक है। और इससे मेरा ख्याल सबको सीखना चाहिए और लाहौर मुझे फील होता है वापस आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सीखना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि जाहिर सी बात है, जब 2 टीम्स बढ़ाई हैं हमने 10 साल इंतजार करने के बाद और उसके बाद ये 8 टीम्स हमारे सामने आई, तो एटलीस्ट 8 की कंट्रीब्यूशन तो हो और 8 हमें दिखे तो कि कंपटीशन में है। मगर पिंडीज ने कहा कि नहीं, हम साथ ही 8 आप समझें कि एक स्लीपिंग टीम है जो कि आएगी, खेलेगी और दूसरों को पॉइंट्स दिलवा देगी। पर इससे फायदा एटलीस्ट ये हुआ कि 7-7 मैचेस तकरीबन सारी टीम्स के हो गए और अभी तक सिर्फ एक टीम है जिसके सामने क्वालिफाइड लिखा हुआ है। तो एक ही टीम है जिसने अभी तक क्वालिफाई किया है, बाकी और कोई टीम जो है वो अभी तक आपके सामने नहीं आई कि प्लेऑफ्स में किसने क्वालिफाई किया। वक्त हमारा एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा जो टेस्ट स्क्वाड का ऐलान हुआ है पाकिस्तान का, उसके हवाले से भी बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL 11 स्पेशल डिस्कशन हमारी हुई जो आज मैच खेला गया था उसके हवाले से, जहां लाहौर कलंदर्स और रावलपिंडीज एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थी। एंड पिंडीज ने इस बात का भी फायदा नहीं उठाया दैट लाहौर वाज स्ट्रगलिंग। पिछले जो 2 मैचेस खेले लाहौर कलंदर्स ने, वहां लाहौर कलंदर्स की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं थी। इवन देन पिंडीज कुड नॉट डू एनीथिंग और कोई अभी भी पॉइंट्स टेबल पे उनके रन्स नहीं है। टेस्ट स्क्वाड की ज़रा बात कर लें तो आपकी तरफ ही आऊँगी मैं जैदी साहब, क्या क्या रिजर्वेशंस अगर टेस्ट स्क्वाड के हवाले से मैं आपसे बात करूं? हम टेस्ट स्क्वाड दिखा भी देते हैं स्क्रीन पर, और आपको लगता है कि ये सही है या इसमें गलतियां हैं टेस्ट स्क्वाड में? ये टेस्ट स्क्वाड आपके सामने स्क्रीन पर है। अब जो ये हालात हैं और जो जिस तरह आप देख रहे हैं कि कोई है तो कभी कोई, ऐसे लोग गायब हो गए। मुझे एक नाम इसमें दिखता है, कामरान गुलाम, चर्चा था बड़ा, कामरान गुलाम आए हैं, कामरान गुलाम भी खेलेंगे, वो भी गायब हो गए। फ़हीम अशरफ की जगह अम्माद भट्ट को समझने आ गए। मेरा ख्याल है कि देखिए अभी एक लड़का खेला था अली जरियाब, हमारे खिलाफ भी हमारे साथ था वो जी, मैं ख्याल अबाउट उसकी 92 की एवरेज थी फर्स्ट क्लास में, और खेला 3-4 सालों से वो सेंट्रल पंजाब में भी मेरे साथ था जी, यानी कि मेरा कोई उसका ताल्लुक, लेकिन वो इज़ अ गुड प्लेयर। तो बड़ी उम्मीद थी कि यार ये बंदे का नाम भी कहीं आएगा।
अब अगर मैं समझ रहा हूँ कि जैसे आपने साजिद खान को खिलाया, दूसरा खब्बा खेल रहा है नुमान, तो जब बिठाया गया तो क्यों बिठाया गया, और अब खिलाया जा रहा तो क्यों खिलाया जा रहा। तो बेसिकली हम किसी कोई भी बंदा परमानेंट नहीं है, और जो किसी यंग को खिलाया जाता है उसमें शायद ये भी सोच लिया जाता है कि चल यार खिला दो ताकि कल को सिलेक्टर बन जाएगा, कल को कुछ इसका ओहदा ये कह सकेगा भाई ये भी खेला हुआ है। जब ये ज़हनी तौर पे अप्रोच हो जाए ना, देखिए चेयरमैन का या सबका काम है कि आपको बना दिया सिलेक्टर, उनका काम है जवाब देना कि यार ये किस किस बेस पे क्यों हैं, इनकी क्या, इनका क्राइटेरिया क्या है, आपने किस तरह इनको देखा ना। मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि भाई आप सिलेक्टर सामने बैठें और वो उनसे पूछें, जो भी आप लोग हैं जर्नलिस्ट के, जनाब ये प्लेयरों की आप बताएं, इनको किस बेस पे आपने टेस्ट में रखा, किस वजह से इसको वनडे में रखा है। पहले आपको याद है शुरू में ये होता था कि यार ऑस्ट्रेलिया टीम जा रही, इसने ऑस्ट्रेलिया में बड़ा अच्छा किया था तो ले जाओ, और वो ठीक था कि चले आपको पता है या उन पिचों का इसको पता है, वहाँ की फील्डिंग का पता है, वहाँ का स्टाइल का पता है, वहाँ के बाउंस का पता है। अब ये वाली बात नहीं है। अब ये कहते हैं कि जी चलो 16 ही चिपाओ, पहले 16 ही पाओ, फिर देखिए खिला देंगे। तो ये बेसिकली मैं समझता हूँ कि एक जो भी क्रिकेटर है जो मेहनत करके देखा ना, नो डाउट कि अगर अली ज़रियाब ये भी सोच रहा होगा यार यहाँ भी मौका नहीं मिला तो कब मिलेगा जी, ठीक है। उसके बाद उम्र भी ऐसे ही जाती रहती है, लेकिन यहाँ बहरहाल हौसला नहीं हारना चाहिए कभी, किसी उम्र में भी आदमी खेल लेता है। इत्तेफाक से ये मेरे साथ ही थे, ये अपना लेफ्ट आर्म जो अब सेलेक्ट हुए हैं जी, तो ये 2-3 बंदे मेरे साथ थे और गुड थे, अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने आउट किए हैं, उन्होंने अपना शो किया कि यार अभी भी हम फिट हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि जिस तरह पहले लोग जैसे तौसीफ भाई वगैरह को ही पता होगा कि यार कितने कितने साल लोग क्रिकेट खेलते थे, लेकिन अब शायद लोगों को नहीं पता होता कि यार 2 टेस्टों के बाद मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, या अगर इन्हीं बंदों को कोई ऑनर या इज्जत दे के आप कहेंगे जी आपने बड़ा कुछ कर लिया, अब आप सिलेक्शन की तरफ आ जाएं या आप मैनेजरी की तरफ आए, जो भी आप अपने काम उनसे लेना है। नहीं हम स्ट्रेट फॉरवर्ड तो बात ही नहीं करते ना, कम्युनिकेशन जो है वो सबसे बड़ा मसला है मेरा ख्याल है। तो हाँ तौसीफ साहब, पिछला मैं स्क्वाड देख रही हूँ टेस्ट का, हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेस्ट खेला था 25-26 में, और उसमें कुछ लड़के जो कि बिल्कुल ही गायब आपको हुए हुए दिख रहे हैं। कामरान गुलाम जैसे एक मैंने नाम लिया, खुर्रम शहजाद अभी हैं जी, खुर्रम हैं स्क्वाड में, अभी स्क्वाड में मौजूद हैं। अच्छा हसन अली हैं स्क्वाड, बिल्कुल स्क्वाड में हैं। अबरार मिसिंग है, अबरार जो है पता नहीं अबरार ने क्या जुर्म कर दिया, अच्छी खासी बॉलिंग कर रहे हैं, बगैर खेले बाहर हो गए वो ऐसी और आमिर जमाल भी बाहर हो गए, आसिफ अफरीदी भी बाहर हो गए। तो तौसीफ साहब पता नहीं, अब बताता नहीं है ना कोई कि क्यों, वजह क्या थी, क्यों बाहर किया इस लड़के को, ये लड़का आज हमें अच्छा नहीं लग रहा था इस वजह से हमने बाहर कर दिया। हम और आप पूछने वाले कौन होते हैं आपसे थोड़े ये बात भी सही तो यही हो रहा है कि आप पूछें, हाँ क्यों पूछ रहे हैं भाई, हमारी मर्जी है, हम लेंगे। तो साहब मुझे अचानक से लगा आकिब जावेद आ गए सामने मेरे, जो कह रहे हैं आप लोग कौन होते हैं पूछने वाले। वही सबके दिमागों में वही छाए हुए हैं। दूसरी बात देखें, आपको याद है आसिफ की, आपने आफरीदी की बात की, 5 आउट किए थे, वो ठीक बात है। अब आप एज को भी साथ लेके चलते हैं, आपको याद है, और ये मशवरे आते हैं, मुझे पता है ये मशवरे आते हैं और आते हैं उसको पूरा करते हैं। जैसे कि ताबिश खान को शायद श्रीलंका था या कौन सी जगह थी, वहाँ पे डेब्यू करा दिया गया था, सारी ज़िंदगी खेलता रहा वो, फर्स्ट क्लास सब कुछ करता रहा, और फिर उसके बाद ये आसिफ आफरीदी को भी यही कह के यार इनको बहुत खिदमत हुई है, फर्स्ट क्लास में अगर डेब्यू करा दो, करा दिया डेब्यू। बस ये हमारा काम है कि भाई कुछ हमारी जो अलमारियाँ या हमारे वो रखे हुए उसमें कैप पड़ी है, दे दो यार, उठा के दे दो, किसी को 20 में दे दो, किसी में दे दो, किसी में। सो एजाजी डेब्यूज जो हैं ये होते रहेंगे और एजाजी डेब्यूज हमें दिखते रहेंगे, मगर तौसीफ साहब जस्ट होल्ड, मगर ये आपको थॉट काफी लंबी होल्ड करनी पड़ेगी, बिकॉज कल 4 बजे हम यहीं से अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। ऑब्वियसली मैचेस पे तो बात करेंगे, 2 मैचेस कल खेले जाएंगे PSL 11 में, मगर इस पे भी बात करेंगे। अभी तक हमने छोड़ा नहीं है टेस्ट स्क्वाड के बारे में बात करने से। बट आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। जैदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइनिंग इन। जोर के जोड़ का वक्त खत्म हो गया, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।